राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम कथा करेंगे श्री राधा रानी जी के अवतरण की कथा कि श्री राधा रानी जी का प्राकट्य कब हुआ, उनका अवतरण कैसे हुआ। तो कथा को आरंभ करते हैं। भगवान जब मोहिनी जी का रूप धारण करके श्री विष्णु भगवान जी जब मोहिनी जी का रूप धारण करके आए थे, पृथ्वी पर अवतरित हुए, तो कैसे हुए और किस रूप में उनका श्री राधा रानी जी का अवतरण हुआ। बड़ा सुंदर भाव है कि श्री हरि भगवान जी जब भगवान विष्णु मोहिनी जी का रूप धारण करके अवतरण हुए तो उनके स्वरूप को देखकर और सौंदर्य को देख कर के सभी जो 33 कोटि देवता थे ना, उन पर ऐसे निछावर हो गए, ऐसे निछावर हो गए कि मानो सबके मन में भाव यही आया कि जो भी बनकर आए हैं, ये जो भी बनकर आए हैं बस मेरी गृहिणी बन जाए, यानी कि मेरी स्त्री बन जाए। ये मैं उनसे प्रेम करता हूँ या मुझे इतनी सुंदर लुभावनी लग रही हैं कि मुझे मिल जाए, वो बस मुझे किस रूप में किसी तरीके से प्राप्त हो जाए। तो सबका यही मनसा थी, यही अभिलाषा थी। 33 कोटि देवता भी देखकर उन पर ऐसे न्यौछावर हो गए कि किसी को भी ये मन में तनिक भी ख्याल नहीं था कि मेरे साथ ये जो आए हैं धरती पर अवतरण होकर मोहिनी रूप धारण करके, जो कि भगवान स्वयं शिव भू है, शंभू जी हैं, वो भी उन पर ऐसे न्यौछावर हो गए थे कि उनके पीछे पीछे चले गए और बड़े मंद मंद से बोलते क्या, तो वो इतने मोहित हो गए थे ना कि अब तो बस यही है सब कुछ। वो भी न्यौछावर हो गए थे पूर्ण रूप से अपने उन ठाकुर जी के मोहिनी रूप को देख करके। तो सबके मन की यही अभिलाषा रही कि किसी भी तरह हमारे साथ और हमारे पास रहें। बस चंद्रमा हैं जो कि शंकर जी हैं, हमारे महादेव, ब्रह्मा जी, वरुण जी, सभी देव मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए, ऐसे लट्टू हो गए कि हमारे ठाकुर जी का रूप देखकर एक बार एक मात्र हमको ये भी मतलब दृष्टिपात्र कर दें कि अगर ये देख ले हमारे मोहिनी रूप को धारण करके जब ठाकुर जी स्वयं आए थे, तो सारे के सारे जो 33 गण देवता थे उनका ये मानना था कि अगर वो एक बार सिर्फ हमारे पर दृष्टि भी देख लेना, दृष्टि अपनी जो डाल दें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उनका यही मन की अभिलाषा थी और मुझे कैसे मिल जाए ये भी मन की अभिलाषा थी। परंतु एक देव ऐसे थे कि उनकी जो मोहिनी 33 कोटि देवताओं में जो हमारे देव हैं सूर्य देव जी, सूर्य नारायण जी, जब मोहिनी जी का रूप देखा तो वो इतने अंतर्मुक्त हो गए, इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे उनकी आत्मा से और मन से कि उनको जब देखा कि इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी है, इतनी सुकोमल है, इतनी मधुर है कि सबको लगा कि मेरी पत्नी बन जाए, मेरी गृहिणी बन जाए, मेरे को स्त्री के रूप में मिल जाए, किसी भी रूप में मुझे मिल जाए। सबके मन की यही अभिलाषा थी। किंतु सूर्य नारायण भगवान हमारे ऐसे थे कि उनको सिर्फ ये था, उनकी ये अभिलाषा थी कि मुझे ये सिर्फ जब मिले तो पुत्री के रूप में मिले, मेरी बेटी के स्वरूप में मुझे प्राप्त हो। सूर्य भगवान जी यही चाहते थे, उनके मन की ये अभिलाषा थी कि जब उन्हें मिले तो सूर्य पुत्री के नाम से, यानी कि उनको पुत्र के रूप में प्राप्ति हो, बेटी की चाह रखते थे। तो सूर्य देव जी का ऐसा हृदय था और भाव ऐसा उत्पन्न हुआ कि इनको पुत्र, जो पुत्री हैं, पुत्री की प्राप्ति करूं मैं, ऐसा श्री जी को जो पाना चाहते थे सबसे पहले सूर्य भगवान जी ही थे कि वो हमेशा अपने पुत्री रूप में देखा है हमारी श्यामा जी को। तो वही है कि जो मोहिनी रूप धारण करके भगवान जी के जो कटाक्ष नेत्रों से जो सूर्य को देखा ना उन्होंने, तो ऐसे देखते ही कि मानो उन पर न्यौछावर से हो गए हों और किसी को नहीं देख रहे हैं। मोहिनी रूप में जब हरि ठाकुर जी आए हैं तो किसी को नहीं देखा उन्होंने, सिर्फ उन्होंने ठाकुर जी ने सूर्य देव जी का जो मन का भाव देखा, उनके मन की भाव की जो उत्पन्नता हुई कि इनको चाहिए कि पुत्री रूप में चाहिए। जब अपनी कटाक्ष नेत्रों से भ्रोकटी नजरों को ऊपर उठाते हुए देखते हैं कि इशारा करते, ओ
तुम्हें ऐसी इच्छा है कि सूर्य देव बोले कि हाँ, ऐसी ही इच्छा है। जी भगवान, मेरी बहुत अभिलाषा है, मेरे मन में बहुत सारी ज़्यादा अभिलाषाएं हैं कि आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हों, और वह इतना आसान नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं कि पर आपने तो ऐसी अभिलाषा रखी, किंतु इतना आसान नहीं और साधारण तो बिल्कुल नहीं है कि पुत्र रूप में पाने की अगर आप इच्छा करते ना तो थोड़ा सा साधारण हो जाता, किंतु आपने पुत्री के रूप में मुझे चाहा है तो ये इतना साधारण नहीं है। आपको इसके लिए ना आपको बहुत कठिन तप करना पड़ेगा, ठाकुर जी उनको बोल रहे हैं। तो सूर्यदेव भगवान जी बोलते हैं कि मैं आज से ही तप करूँगा, लेकिन आप मुझे वचन दें कि आप मेरे यहाँ अवश्य पधारेंगे और इसी रूप में पधारेंगे। तो मोहिनी जो ठाकुर जी का रूप धारण करके आए थे, ठाकुर जी मोहिनी का रूप धारण करके, तो बोलते हैं कि यदि तुम्हारे भजन और जप और तप में मैं प्रसन्न हुआ तो तुम्हारी भक्ति और प्रेम की प्रबलता ही है जो कि मुझे अपनी ओर आकर्षित करके ले ही आएगी। ठाकुर जी बोलते हैं जब मोहिनी का रूप धारण करा तो 33 कोटि देवता थे कि वो भी मोहित करती थी। वो बोले कि जब 33 कोटि देवता हैं वो उनका ऊपर मोहित हो गए हैं तो मैं क्यों नहीं। देखा ठाकुर जी के मन का भी ये भाव आया कि मैं किंतु जब तुम्हारे यहाँ आऊँगा ना तो ऐसे रूप में आऊँगा कि जब, तो ठाकुर जी कहते हैं सूर्यदेव भगवान जी से कि जब मैं तुम्हारे यहाँ पर आऊँगा ना तो मोहिनी के रूप को भी, जैसे कि मेरे पे 33 कोटि जो देवता हैं वो भी मोहित हो जा रहे हैं, तो मैं मोहिनी के रूप को भी मोहित करने वाली ऐसा रूप धारण करके आऊँगा कि जो मोहिनी के रूप को भी ना देख करके जो तीनों लोक हैं अपने रूप पर न्यौछावर कर दें। मतलब तीनों लोक के जो देवतागण हैं, 33 कोटि जो देवतागण हैं, वो मोहिनी के रूप को भी देखते हुए उससे भी सुंदर रूप धारण करके आऊँगा कि तीनों लोक न्यौछावर कर दें। तो मोहिनी जी जिस रूप को देखकर मोहिनी मतलब खुद मोहित हो जाएं, ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो मोहिनी को देख करके भी मैं मोहित हो जाऊं तो ऐसा रूप धारण करके आऊँगा। तो वही सूर्य देव जी ब्रजभानु जी के रूप में जो अगला जन्म होता है उनका, तो सूर्यदेव भगवान स्वयं ब्रजभानु जी के रूप में प्रकट हुए और उससे पहले एक राजा के रूप में भी आए थे, परंतु ठाकुर जी नहीं आए उनके समय, उस समय तो नहीं आए। जब सूर्यदेव भगवान ब्रजभानु जी के रूप में आए तो ठाकुर जी का प्राकट्य होता है। तो कैसे होता है, ब्रजभानु जी ने ठाकुर जी का बहुत यजन किया, बहुत ज़्यादा प्रबलता दिखाई, बहुत प्रभु भजन किया, नाम किया, जप किया, तप किया, बहुत जप तप किया, किंतु ठाकुर जी तो आए नहीं। अब सूर्यदेव जी ने, जो ब्रजभानु जी थे, उन्होंने क्या करा, ठाकुर जी का नाम जप छोड़कर ब्रह्मा जी का यजन करने लग गए वो। अब ब्रह्मा जी का यजन ऐसे कहते हैं कि अब किसी को मिलना है ना तो आप उनके पीए को पहले मिलो, असिस्टेंट मतलब पर्सनल जो असिस्टेंट होते हैं उनसे पहले मिलो, देन उसके बाद आपको किसी की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो अब ठाकुर जी का जो भजन करना उन्होंने छोड़ा, यजन करना छोड़ा, अब उन्होंने पुनः रूप से ब्रह्मा जी का यजन करने लग गए सूर्यदेव भगवान जो ब्रजभानु जी के रूप में थे। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले क्या वरदान चाहिए ब्रजभानु जी। तो ब्रजभानु जी बोले आपसे मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे वरदान किसी और से चाहिए। तो मुझे ठाकुर जी ने वचन दिया था कि ठाकुर जी ने कहा था कि वे मेरे यहाँ पुत्री का रूप धारण करके आएंगे, वे कभी भूल तो नहीं गए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी आप उनके बहुत करीबी हैं, ठाकुर जी से आप तो उनकी वार्तालाप होती रहती है, तो आप उनके बहुत करीबी हैं। तो ठाकुर जी की कोई उनकी आशा में बैठा है, मतलब ठाकुर जी का स्मरण करते हुए उनकी कोई आशा में बैठा हुआ है, उनका भजन कीर्तन कर रहा है, आप जाकर उन्हें तनिक स्मरण तो दिलाइए, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने वचन दिया था कि वो आएंगे मोहिनी का रूप लेकर के।
तो सब पागल हो रहे हैं, सब लोग उनकी राह देख रहे हैं। सब 33 कोटि जो देवता हैं, मन ही मन में ये आ रहा है कि उनके दर्शन हो, कब दर्शन होंगे, कब प्रकट होंगे, दोबारा कृपा कब करेंगे। आप प्रार्थना करें ब्रह्मा जी कि वे पधारें। और ब्रह्मा जी बोले कि आपके भजन में इतनी प्रबलता है, इतनी प्रबलता है कि सामर्थ्य स्वयं ब्रजभानु जी बोले कि मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कहो। अब ठाकुर जी से जा कर के आप मेरी पहले तो एप्लीकेशन दीजिए, उनको बोलिए कि आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे भजन में तो इतनी प्रबलता है कि जब मैं प्रकट हो गया तो ठाकुर जी भी आएंगे। तो मैं जा कर के ठाकुर जी को स्मरण दिलाता हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रजभानु जी कि आप पहले मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कह कर जाओ, कि मेरे को आप पर विश्वास हो कि आप मुझे प्रमाणित, जैसे प्रमाणित नहीं कि मुझे आप कुछ तो कह कर के जाओ, कुछ तो मुझे ये आशा दे कर के जाओ कि हाँ आप आ जाओ करके उन्हें कहोगे और फिर आप मुझे मतलब ठाकुर जी आएंगे। तो ऐसा बोलते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि वो मेरी जिम्मेदारी बन जाए इस पर्वत के रूप में। ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस पर्वत के रूप में विराजमान हो जाता हूँ। जो बरसाना में पर्वत के रूप में विराजमान हो गए, पर्वत बनकर रहे, वह स्वयं ब्रह्मा जी हैं, जहाँ की प्रार्थना ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी को बोलते हैं कि सच में ही भूल गया मैं तो। ब्रह्मा जी जाकर ठाकुर जी से बोलते हैं कि आपका कोई यजन कर रहा है, आपका कोई स्मरण कर रहा है कि आपको प्रकट होने का आपने उन्हें वचन दिया था, तो आपने ऐसा उनको वचन दिया है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं तो सच में ही भूल गया था, मुझे सच में ही स्मरण नहीं था। तो ब्रह्मा जी बोले भगवान वो तो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं ब्रजभानु जी। तो ब्रजभानु जी भजन कैसा है, ब्रह्मा जी से पूछते हैं ठाकुर जी कि ब्रजभानु जी का भजन कैसा है, नाम तब जब कैसा है। तो ब्रजभानु जी की एक इच्छा है बताई उन्होंने ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भजन में तो बहुत प्रबलता है उनकी, और ब्रजभानु की एक इच्छा है कि मेरे पास जो प्रतिरूप ठाकुर जी का आए, जो कि ठाकुर जी का प्रतिरूप मुझे देखने को जो मिले और आए वो मेरे साथ में। तो ठाकुर जी मोहिनी का रूप प्रकट करके आए। तो 33 कोटि जो देवता थे उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम ठाकुर जी के लिए प्रकट नहीं हुआ था। कि जब ठाकुर जी मोहिनी का रूप धारण करके आए थे पृथ्वी पर, जब 33 कोटि गण देवता थे, तो किसी के भी मन में ये भाव प्रकट नहीं हुआ था कि वात्सल्य प्रेम से देखा हो उन्हें। सबको यही था कि मुझे ये अभिलाषा है कि ये मुझे स्त्री के रूप में मिल जाए और मैं इसको अपने साथ रखूं। सबके मन का यही भाव था। किंतु मुझको ऐसा वर चाहिए, मुझको ऐसी पुत्री चाहता हूँ कि जिसे देखकर स्वयं कामदेव भी ना काम अपना नष्ट कर दे, काम भी नष्ट हो जाए और काम का भी मृदंग हो जाए। मुझे ऐसी पुत्री चाहिए। तो सामने वाले के हृदय में जब कोई देखे तो एक दिव्य प्रेम का निष्काम प्रेम उत्पन्न हो जाए, जिसे कहते हैं हम अनकंडीशनल लव। देखे तो देख करके मंत्र मुग्ध हो जाए, और जो वात्सल्य प्रेम आए उनको देख करके अनकंडीशनल, जो कि किसी से किसी चीज़ का कोई निष्काम पाप हो ना, जो निष्काम प्रेम हो, वो वाला प्रेम होना चाहिए। इसे कहते हैं कि इसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली ऐसी पुत्री मेरे घर पधारे कि सर्वथा सिद्ध प्रेम करना सब जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम करना किसे कहते हैं वो तो ठाकुर जी ही बता सकते हैं, और उनकी ही शक्ति स्वरूप ही बता सकता है। कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते हुए ठाकुर जी बोले कि आपने बैकुंठ में विचरण कर रहे थे। अब ब्रह्मा जी की सारी बात सुनी उन्होंने, सारी वार्तालाप सुनी कि ऐसा उनको चाहिए रूप कि उनको देख करके वात्सल्य प्रेम आ जाए। अब ठाकुर जी ना अपने बैकुंठ में इधर उधर विचरण कर रहे थे। अब विचरण करते करते मतलब इधर उधर घूमते घूमते उनके मन में एक विचार, सोचते हैं किसी बात के लिए, तो अब उनके मन में ये विचार आया कि पहले से तो मैं
नंद यशोदा, देवकी वासुदेव जी के यहाँ पे भी जाना है मुझे, अब तो नंद के भी यहाँ जाना है और देवकी वासुदेव जी के यहाँ भी जाना है, क्योंकि उनका तो भाई प्राकट्य होने वाला है अब इस पृथ्वी पर। अब कैसे हो, तो पहले से ही जो चार माँ बाप हैं जो कि उनकी 2 माँ 2 बाप हैं, तो अब 6 माँ बाप कैसे करूं मैं। तब ठाकुर जी विचार कर रहे थे, तभी एक खम्बे में मणि, रतन जड़ित मणि थी और वो लगी हुई थी उनके बैकुंठ में। तो उस मणि में जब ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब स्वयं देखा, तो ठाकुर जी ना अपनी प्रतिबिंब नहीं देखते हैं कभी भी। जैसे हम ठाकुर जी को कभी भी रेडी कराते हैं तो उनको एक ही बार श्रृंगार दर्शन कराते हैं ना आरसी का। जब श्रृंगार हो जाता है तो ठाकुर जी को आरसी दर्शन कराते हैं, तो ज़्यादा देर ना आरसी के दर्शन नहीं होते। मतलब आरसी मतलब जो हम लोग कहते हैं मिरर, शीशा, तो ज़्यादा देर उनको उस ज़्यादा समय तक नहीं दिखाते हैं, क्योंकि स्वयं शीशा भी चटक जाता है कि प्रभु इतने सुंदर हैं, वो अपने रूप पे खुद मोहित हो जाते हैं। तो जब उन्होंने उस प्रतिबिंब में देखा, तो देखते देखते वे बहुत कम देखते हैं कि देखते देखते अब उनको जब ठाकुर जी की आरती जैसे बताई कि ऐसे श्रृंगार आरती होती है तो उनको दिखाया जाता है। तो जब उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा तो वह स्वयं ठाकुर जी मोहित हो गए और प्रतिबिंब देखकर आगे बढ़े। और लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मुझे सबके सब भाव प्रिय हैं, लेकिन अपना प्रतिबिंब देखूं तो ऐसा लगता है कि जो आज सबको मोहित करता है तो खुद भी मोहित हो रहा है। स्वयं ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देख करके मोहित हो रहे हैं, क्यों काफ़ी समय देखा उन्होंने, तो क्योंकि प्रतिबिंब कभी तो झूठ बोलता है नहीं है, आईना सदैव ही सच बोलता है और आईने में पता चल जाता है कि कौन कैसा लग रहा है। तो प्रतिबिंब का ये स्वभाव है कि आप जैसे हैं वैसे ही आपको दिखाता है। कि ठाकुर जी ने जब प्रतिबिंब देखा और अपने उस प्रतिबिंब के रूप को स्थिर कर दिया उन्होंने वहीं, तो महारानी श्री लक्ष्मी जी का श्रृंगार की पेटी लेकर के आते हैं। अब पेटी लेकर आए और अपने प्रतिबिंब के स्वरूप को स्वयं से श्रृंगार करने लगे। जैसे ही प्रारंभ किया श्रृंगार करना, और किशोरी जी की श्रृंगार की ऐसा भाव बताते हैं। अब किशोरी जी के श्रृंगार का भाव आएगा इसमें, उस भाव को भी सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़ी आनंदित कथा है ये। अब किशोरी जी के भाव को भी दर्शाते हुए ठाकुर जी जब अपने स्वयं प्रतिबिंब का श्रृंगार कर रहे हैं, किशोरी जी का जैसे ही श्री राधा रानी का श्रृंगार आरंभ करा उन्होंने, पहले तो उनको वो अपना ही आरंभ कर रहे हैं क्योंकि प्रतिबिंब में खुद को स्थिर कर दिया है उन्होंने, और लक्ष्मी जी की पेटी से कर रहे हैं। अब किशोरी जी की ऐसी नथ है कि मुकुट ऐसा है कि मानो इस संसार में जो उनके चूड़ामणि है और बहुत सुंदर अद्भुत है, जो पैरों की महावर लगी ऐसी लगी है कि उसकी जो ललाहट दिख रही है ना, कि इतनी सुगंधित, इतनी देख करके मनमोहक छवि है, उसको देखकर इतना आनंद आ रहा है। और क्यों ना हो, स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं ना, ठाकुर जी कर रहे हैं श्रृंगार स्वयं के अपनी प्रतिबिंब को स्थिर करके, और उनके केस इतने घुंघरालू हैं, इतने सुंदर, उनकी लटाओं को, आगे की जो लट है उनको इतना घुंघराले कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं बड़े ही प्यार से। उनके पैरों को में महावर स्वयं लगा रहे हैं। श्यामा सुंदर तो ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया है, स्वयं किशोरी जी का स्वरूप है कि ठाकुर जी ने किया ही है। और श्रृंगार के स्वामी जो श्री नारायण जी है, जो बैकुंठ के सिंहासन पर लगा हुआ है उनका स्वयं, और वो अपने प्रतिबिंब का श्रृंगार कर रहे हैं, तो मतलब सोचो कितना सुंदर श्रृंगार है। आनंदित हो रहे हैं, मोर पीछे हटाए हैं तुरंत ही, और मुकुट उतार कर उन्होंने जब रखा और नेत्रों में सुंदर काजल लगाए अपने, उन्होंने जो मोर के मुकुट हटाए और पीछे से सुंदर सा अपना मुकुट हटाया ठाकुर स्वयं नारायण जी ने, और जब उनको देखा तो नेत्रों में ऐसे सुंदर से काजल लगाए कि होठों पर लालिमा भी माथे पर इतनी सुंदर चमक रही है कि वो बिंदी जो लगाई है उन्होंने उनके माथे पे, ललाहट पे, इतना सुंदर दृश्य कि देखकर मंत्रमुग्ध। गले में जो हार पहनाया, स्वर्ण उनको श्रृंगार कराया लक्ष्मी जी की चुनरी लगाकर, जैसे शीश पर चढ़ाकर
जैसे ही शीश पर उनकी चुनरी चढ़ाई ना तो ठाकुर जी के श्याम रंग के जैसे ही गौर रंग का वर्ण हुआ, तो बैकुंठ में उस प्रतिबिंब से सुंदर सी चंद्र का एक एकाकार रूप प्रकट हुआ। और इतना तेज हुआ वो प्रकट, इतना तेज प्रकट हुआ कि ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को तुरंत, ऐसे कहते हैं ना कि तुरंत हमने जैसे सूर्य की किरणें हमारे नेत्रों पे पड़ती है तो हमारे नेत्र सहजल हो जाते हैं, ओटक कर लेते हैं। तो तुरंत उसमें से जब प्रतिबिंब से ऐसा तेज उत्पन्न हुआ तो तुरंत ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को छुपा लिया। और थोड़ी देर के बाद जब ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद करके उनकी प्रतिबिंब को देखा तो किशोरी जी का स्वरूप स्वयं प्रकट हो गया। और ठाकुर जी वहाँ दंडवत प्रणाम करते हुए किशोरी जी को बोले, हे श्याम सुंदर, आपने मेरा निर्माण किया है। किशोरी जी बोल रही हैं उनसे कि हे श्याम सुंदर, आपने मेरा निर्माण किया है, तो आपने ही मेरा प्राकट्य किया है। क्या भाव है? ठाकुर जी बोले, भाव तो नहीं है। बोलते हैं कि कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी भाव से 33 कोटि देवता मोहित हुए थे। इसलिए कब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, और उस मोहिनी को भी मोहित कर वह स्वरूप आज प्रकट हुआ है। धर्म, ज्ञान, भक्ति का स्थापना, वैराग्य और इसी के साथ साथ इसकी स्थापना हुई है। अंत में बताया गया कि इस संसार का जो सार है प्रेम है। प्रेम से ही इस संसार का बढ़ाने के लिए और चलाने के लिए, संचार करने के लिए ठाकुर और ठाकुरानी धरती पर स्वयं प्रकट हुए हैं। प्रकट हुआ उनका और उनकी स्थापना हुई है प्रेम को संचार करने के लिए। उसके लिए आपका अवतरण धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति आत्मा हो। पूरा विश्व और पूरे विश्व की चेतना किसके लिए बढ़ रही है, किसके लिए दौड़ रही है? किसी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है। और एक दिन आत्मा परमात्मा में ही सत्य का ज्ञान हो गया, मिल जाएगी। एक भी लकड़ी बची है, लेकिन उस परमात्मा में जो आत्मा विद्यमान है वो तो किशोरी जी है। और उस परमात्मा की आत्मा है किशोरी जी है स्वयं। और किशोरी जी की भाव जो बहुत सुंदर और करुणामयी है, तो ठाकुर जी ही प्रतिबिंब यानी आत्मा स्वरूप है। तो प्रतिबिंब और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है, लेकिन विवाह तो किया नहीं जा सकता। इसीलिए धरती पर कहते हैं ना कि ठाकुरानी जी का विवाह नहीं हुआ है, गंधर्व विवाह हुआ उनका। तो इसीलिए देखिए, एक प्राणी का तो विवाह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों तो एक ही हैं। तो प्रतिबिंब आत्मा दोनों एक हैं, और विवाह के लिए दो लोग चाहिए होते हैं, और वे तो एक ही हैं, अलग है नहीं। तो किशोरी जी और ठाकुर जी अलग नहीं है। किशोरी जी से प्रार्थना करी कि आप भूलोक पृथ्वी पर पधारें और प्रेम की स्थापना करें। सूर्य के अवतार यानी ब्रजभानु जी के यहाँ आपका अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी को बात मानकर ब्रजभानु जी की और कीर्ति माँ के यहाँ अवतरित होती हैं। जब किशोरी जी का जन्म हुआ, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त में ही ठाकुरानी जी का प्राकट्य हुआ है। टाइमिंग थी 4 बजे। और उसी ही ठाकुर जी का कल्याण जो जितना भी अवतरण हुआ है, जितने भी उनके समय जिस भी युग में उनका अवतरण हुआ है, तो उनका हमेशा रात्रि का जन्म दिखाया बताया गया ठाकुर जी का। और ठाकुरानी का हुआ है भोर में। कि जैसे कि राम जी का, कृष्ण जी का अगर माने तो उनका जन्म हुआ है शाम के समय में, तो इतना भी कहें राक्षसों का वध करने के लिए। और ठाकुरानी तो प्रेम की मूर्ति है, प्रेम का संचार है, तो उनका ब्रह्म मुहूर्त में जैसे कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य के जब आता है तभी काम होता है हम लोगों को। ये ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य प्रकट होना प्रारंभ होता है। तो मतलब सारे संसार का जो मंगल कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रारंभ हो। चिड़िया का चहकना, फूलों का प्रकट होना, व्यक्ति के मन में दिव्य चेतना कि आज मुझे क्या करना है, ये सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। तो धीरे धीरे गतिमान होता है। दोपहर 12 बजे तक किशोरी जी का प्राकट्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हुआ। तो अब स्वभाव ये बताना है कि जिस प्रादुर्भाव में लेकर आगे तक बढ़े हैं और उसका वर्धन होता है, तो वर्धन करने से भाव से ही किशोरी जी का ब्रह्म मुहूर्त में प्राकट्य हुआ।
और नवीन दिन का ब्रह्म मुहूर्त में होते ही प्रेम भक्ति वर्धन ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। तो किशोरी जी का जो प्रादुर्भाव है इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में हुआ। अब किशोरी जी के जन्म को उनका प्राकट्य हुए को 8 दिन बीत चुके हैं पूर्ण रूप से। 8 दिन हो गए हैं उनके प्रादुर्भाव को, किंतु उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली हैं। आंखें नहीं खोली तो ब्रजभानु जी और कीर्ति माँ बहुत चिंतन होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं कि अभी तक हमारी लाली ने नेत्र नहीं खोले हैं। कभी कोई सब ब्राह्मण आ जाते तो वैष्णव धर्म आ जाता, कोई वैष्णव संत आते तो उनसे विनती करते कि हमारी लाली ने नेत्र नहीं खोले हैं। तब देवता नारद जी को भेजते हैं कि जा कर के आप देखिए वहाँ। देवतागण, क्योंकि सब लोगों को पता ही है, तो सारे देवतागण मिलकर नारद जी को भेजते हैं ब्रजभानु के यहाँ। मन का भाव पूरा करो और किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उन्हें करा दो। तब नारद जी ने आगमन हुआ तो नारद जी आए, ब्रजभानु जी ने अपने पुत्र श्री धामा जी का बैठा दिया अपने उनके समक्ष और बोले, नारद जी मन में ये आया कि किशोरी जी के कब मिले। नारद जी के समक्ष में तो श्री धामा जी को बिठा दिया और उनको ये था कि कब मुझे श्री किशोरी जी से मिलाएं। नारद जी ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत गए, नहीं मिलवाया गया उन्हें। ब्रजभानु जी के मन में तो बहुत हो रहा था कि मिलवा दूं, किंतु नेत्र नहीं खुले थे तो इनके मन में थोड़ी सी संकोच हो रहा था। किशोरी जी की लीला के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन अभी भी भाव प्रकट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो एक बरसाने की छोटी सी लाली को खिला रहे थे नारद जी, चर्चा कर रहे थे। ये दृश्य देख जब ब्रजभानु जी ने देखा तो तुरंत उनके चरणों में पड़ लिया और वो बहुत सुंदर सुकुमारी है अपनी लाली से मिलवाने के लिए तैयार हो गए और उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं क्योंकि कोई उन्हें कष्ट ना हो। हमारी लाली हैं जो श्यामा जो है बहुत सुकुमारी हैं, बहुत सुंदर हैं, जो कमल की पंखुड़ियाँ होती है ना उससे भी बहुत ज़्यादा सहज है, बहुत ज़्यादा। तो उनके दर्शन कराए नारद जी को। अब महात्मन आप पूछना चाहते हैं कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है तो क्या भाव है। तो नारद जी बोले कि अरे इतने दिनों से क्यों नहीं बताया। नारद जी तो पहले से ही तैयार थे कि उन्हें कब दर्शन करा दें। तो ब्रजभानु जी संकोच कर रहे थे तो नारद जी बोल पड़ते हैं कि संकोच मत करो, कहाँ है तुम्हारी लाली, मुझे बताओ। नारद जी ने लेकर ब्रजभानु जी चले आगे और उनको जैसे ही उन्होंने बेड़ी खोली, जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो भीतर पहुँचे सुंदर से पालने में सुगंध प्रकट हो रही थी। जैसे ही नारद जी ने पालने में किशोरी जी का दर्शन किया तो दर्शन करते ही उनके मंगल और इतनी सुंदरता को देख करके लाल ठाकुर जी का मतलब श्यामा जी की जो सुंदरता देखी उस पर ऐसे रीझे कि कमल कली के ब्रजभानु की लाली, कमल कली श्री ब्रजभानु की लाली रंग कैसा हो जैसे कमल की कली हो। ऐसा था। नारद जी के दर्शन करने का आनंदित हो गए, एकदम से इतने आनंदित हुए ठाकुर जी श्री श्यामा जी को देख करके कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है। ब्रजभानु जी बोल रहे हैं तो नारद जी बोले एक मंत्र बोलना पड़ेगा, कुछ तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, अभी आपकी लाली नेत्र खोल देगी। तो ब्रजभानु जी बोले कि देख लो, संभल कर करना, हमारी लाली ना बड़ी सी सुकोमल और बड़ी एकदम से वो सहज है। तो नारद जी बोले कोई स्पर्श नहीं भी करेगा, कोई स्पर्श नहीं करेगा। और नारद जी बोले कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, एकांत में करके तब वो मंत्र तंत्र करना पड़ेगा। नारद जी बोलते हैं जो कीर्ति माँ और ब्रजभानु जी के एक दूसरे को देखने लगे और बोले कि ब्रजभानु जी बोले कि बाबा विश्वास पात्र हैं, कीर्ति माँ को समझा रहे हैं, कर लेंगे। जैसे ब्रजभानु जी और कीर्ति माँ बाहर आए तो नारद जी ने गेट बंद कर दिया और गेट बंद करते ही पहले तो किशोरी जी के चरणों को प्रणाम किया, सीधे सम्मुख बैठ गए उनके और बोले हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, जय ब्रजभानु मंगल ललिता, जय वेणु खाल्य। ऐसा बोलते हैं जय वेणु खाकुल, मतलब उनको ऐसा है वृंदावन प्रिया, है ब्रजभानु दुलारी, इस नाम से जैसे उनका पुकारते हैं ऐसे उनके कानों में जब शब्द पड़ते हैं कृष्ण मनोहारिणी, श्यामा जी के जब कानों में ये बात पड़ी तो तुरंत उन्होंने नेत्र खोली, धीरे धीरे नेत्र खुलने लगे और उसकी
जो उनके दांत थे ना वो भी चमक गए, एकदम मुस्कुराने लगी। और करवट लेना नहीं जानती थी, अभी सामाजू बिल्कुल 8 दिन की थी, तो करवट लेना तक नहीं जानती थी। तो कृष्ण जी के जब शब्द सुनते ही, हे कृष्ण हारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, जय भूमंगल ललिता, जय वेणुकला, ऐसा जब बोला, उनके कानों में पड़ा तो उनके नेत्र खुल गए और अपने जो उनका पालना था, पालने पे पोड़ने लग गई धीरे धीरे। और मुस्कुराते हुए देखा तो उन्होंने ठाकुर जी, नारद जी को बहुत प्यार से देखा। और जो उनकी अष्ट सखियाँ थी, अष्ट सखियाँ उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गई। तो नारद जी ने अपनी वीणा और करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। किशोरी जी अपने पालने में करताल बजा रही थी, ब्रजभानु जी की कीर्ति और आवाज़ सुनाई आ रही थी उनको उसकी वीणा की और करताल की। तो उन्होंने खिड़की से झाँक कर ब्रजभानु जी ने देखा कि अद्भुत दृश्य कि किशोरी जी अपने पालने में करताल बजा रही हैं। ये दृश्य देखकर ब्रजभानु जी ने तो एक बार तो मूर्छा खा गए, लेकिन उन्होंने कीर्ति माँ को कुछ नहीं बताया और बहुत ही हर्ष उल्लास से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो नारद जी ने प्रणाम किया। तब किशोरी जी की जो सहचरियाँ थी, वहाँ पे अष्ट सखियाँ थी, प्रकट हो गई। नारद जी, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किया। जब भी कभी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम आपको स्थान बता रहे हैं। श्री गोवर्धन, श्री यमुना पुलिन और श्री ब्रज की कुंज, ये 3 स्थानों पर हमारी किशोरी जी को स्मरण करेंगे तो इस कीर्तन का गान करेंगे। हे कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय भूमंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल। तो ये आपके किशोरी जी इस रूप में ही प्रकट हो जाएंगी, जो 8 दिन की है ना, आपको इसी रूप में दर्शन देंगी। ये हमारा वरदान है आपको, सहचरी बोलती हैं। तो आपको किशोरी जी की कृपा में है कि ठाकुर जी तो फिर भी 10 बार सोचते हैं। हमारी किशोरी जी तुरंत कृपा करती हैं, इसीलिए उनको करुणामयी भी कहा जाता है हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी करुणामयी। तो नारद जी जाओ, जब भी इस 3 स्थानों पर गायन करोगे तो किशोरी जी को आपको इसी रूप के दर्शन होंगे। और इस भाव से देखना कि नारद जी चले गए तो किशोरी जी ने नेत्र बंद कर लिए और अपने पालने में पोड़ रही थीं। तो कीर्ति जी बोली, बाबा आए, टोना टोकटा किया, कुछ हुआ तो नहीं, और चले गए। कीर्ति जी थोड़ा थोड़ा सा रुदन कर रही थी, रोने लगी, किशोरी जी को सुलाने लगी। तब ब्रजभानु जी आए और किशोरी जी को अपनी गोद में लेकर कहते हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, जय भूमंगल ललिता, जय वेणु रवाकुल। जैसे ही उनके कानों में ये शब्द पड़े, तुरंत नेत्र खोल दिए श्री राधा रानी जी ने और करताल बजने लगी। कीर्ति माँ भी ये कीर्तन गाने लगी। तुरंत बरसाना ही नहीं, पूरा का पूरा समस्त बरसाना ये गाना लगा और सभी को पता चला कि कृष्ण जी की आत्मा उनसे ही विलग्न नहीं है, एक ही हैं वो दोनों। तो इतनी महत्तम है और उनका ऐसे ही प्राकट्य हुआ था श्री राधा रानी जी का। और कृष्ण जी परमात्मा हैं तो किशोरी जी उनकी आत्मा हैं। ऐसा उनका सुंदर अवतरण, ये कथा जो कि आनंदित है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।